गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद भाई। सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। सभी को प्रणाम, सभी को जय श्री राधे, सभी को राधे राधे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा आपको पता है यार कि दिवाली आ चुकी है ना, दिवाली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, मतलब दिवाली मनाई जा रही है एक तरह से। और आई होप आप सभी लोग भी दिवाली मना रहे होंगे, एक्साइटेड भी होंगे, फेस्टिवल भी चल रहा है, तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी। तो सभी को पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं अड्डा 247 के परिवार की तरफ से मेरे दोस्त। बाकी एक छोटा सा सेशन लेकर मैं आपके साथ हाजिर हुआ। आपको लग रहा होगा सर दिवाली के दिन भी पढ़ाई चल रही है, तो यार देखो थोड़ा सा टच बना रहना चाहिए, है ना, थोड़ा सा टच बना रहना चाहिए। तो वही चीजें लेकर दिवाली स्पेशल रीजनिंग लेकर टॉप 5 एनालॉजी के क्वेश्चंस लेकर जो आपके सारे एग्जाम्स को कवर करते हैं। चाहे आप कोई स्टेट लेवल एग्जाम्स करने चले जाना, एनालॉजी देखने को मिलेगी। आप कोई भी डिफेंस के एग्जाम देखने चले जाना, वहां एनालॉजी देखने को मिलेगी। आप अगर बैंकिंग, आप अगर बात करते हो एसएससी के लिए किसी भी एग्जाम्स की, वहां भी आपको एनालॉजी देखने को मिलेगी। तो मतलब आपको इन सारे एग्जाम्स के अंदर एनालॉजी देखने को मिल ही रही है। तो टॉप 5 एनालॉजी के क्वेश्चंस लेकर मैं आप सभी के साथ मुखातिब हो चुका हूं भाई। सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त, सभी का बहुत 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 स्वागत है भाई। हाँ, अपन बात करते हैं अपने सेशन की तरफ चलते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए रीजनिंग में यहां पे डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले तो यार आपको मैं बता दूं कि दिवाली ऑफर चल रहा है, दिवाली का त्योहार आ ही चुका है, दीपावली का त्योहार आ ही चुका है। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ना, किसी भी एग्जाम की, कोई भी महापैक लेना है, कोई भी टेस्ट पैक लेना है, तो आपको हर किसी महापैक और टेस्ट पैक पर 77% डिस्काउंट और साथ में डबल वैलिडिटी, दुगनी वैधता मिल रही है। कूपन कोड आप सबको याद होगा Y274 Y274, इसको आप लोग लगा सकते हो। ठीक, इतना कर रहे हैं। बाकी भैया अगर आपने अभी भी अड्डा 247 का एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके कर लो, क्योंकि अड्डा 247 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के साथ ही आपको क्या क्या मिलता है। देखो अगर आपके मन में कोई डाउट बन रहा है पूछ सकते हो, आपको करंट अफेयर्स देखनी है पूछ सकते हो, डेली के क्विजेस आपको मिलते हैं, वीडियोस आपको अवेलेबल मिलती हैं, सारी नौकरियों के अलर्ट्स आपको मिलते हैं, कब कौन सी जॉब आ गई, तो सब कुछ इस पर अवेलेबल है। तो इसको भी जाकर आप लोग देख सकते हो, कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी इसमें उत्पन्न नहीं हुई होगी। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भैया। सबको बताओ कि आज भाई आज के दिन भी साहिल सर हमको बताने आए, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने आए, कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करवाने हैं। टॉप 5 क्वेश्चंस, मतलब टॉप 5 का मतलब ये नहीं कि बेस्ट में अगर, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में कंफ्यूज कर देते हैं, तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। ठीक है, तो जल्दी से यार, और अगर कोई नया हमको देख रहा है भाई तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, ताकि आपको सारे अपडेट्स समय पर मिलते रहें। चलिए भाई अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था ज्यादा समय नहीं लेंगे, 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करो जल्दी से आंसर्स करना स्टार्ट कर दो भैया। आंसर्स करना स्टार्ट कर दो मेरे दोस्त। क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के। पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के आगे आ चुका है ना, पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के आगे आ चुका है, जिसमें लिखा हुआ है एजम्पशन, है ना। एजम्पशन मतलब पूर्व धारणा, और लिखा हुआ है लॉजिक मतलब तर्क। अब आगे दे रखा है गैस, अनुमान। अनुमान में क्या होगा, अनुमान में क्या होगा मेरे को इतना बताओ भैया जल्दी से, है ना, जल्दी से बताओ अनुमान का क्या होगा। गैस कैसे लगाएंगे, गैस कैसे करते हैं किसी भी चीज का। यहां पे आपके सामने सारा कुछ डेटा क्लियर है, डेटा आपके सामने दोस्त बिल्कुल क्लियर है, पूरी तरह से क्लियर है कि यार एजम्पशन दे रखा है, उसका रिलेशन लॉजिक से दे रखा है, तो गैस का रिलेशन किससे बनेगा। एजम्पशन का रिलेशन अगर लॉजिक से है तो गैस का रिलेशन किससे होगा। एजम्पशन लॉजिक गैस क्या होगा, क्या हो सकता है। अगर अपन बात करें तो एस्टिमेशन हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है, बेसिस हो सकता है, स्टडी हो सकता है। क्या बनेगा। बहुत सारे से लोग बोल रहे हैं सर एस्टिमेशन, कुछ लोग बोल रहे हैं सर एनालिसिस लगाओ ना, एनालिसिस लगाओ ना। और एनालिसिस वाला ये एक ऐसा कंफ्यूजन, मैं इस क्वेश्चन को नंबर 1 पे क्यों रखा, देखो उसके पीछे की वजह है क्योंकि मैक्सिमम मेजॉरिटी इस क्वेश्चन में यही कंफ्यूज हो जाती है कि आंसर एस्टिमेशन एनालिसिस होगा, है ना। क्योंकि दो ऑप्शन जो होते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, एस्टिमेशन यानी कि आकलन या विश्लेषण। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, एजम्पशन जो होता है वो हमेशा लॉजिक के बेसिस पर किया जाता है। एजम्पशन पूर्व धारणा, मेरे को कोई लॉजिक दिखेगा तभी मैं एजम्पशन कर सकता हूं किसी भी चीज को लेकर। मेरे माइंड में जब एजम्पशन आएगा, मैंने कोई नया एडवर्टाइजमेंट देखा टीवी के ऊपर, तो मेरे दिमाग के अंदर अगर उसको लेकर कोई एजम्पशन क्रिएट हुआ, कोई पूर्व धारणा बनाऊंगा मैं उसको लेकर, तो कोई लॉजिक के बेसिस पर बनाऊंगा, कोई लॉजिक होना चाहिए मेरे पास। सेम अगर मैं गैस की बात करता हूं, आपसे कोई कह रहा है भैया गैस करो, अनुमान लगाओ, अनुमान आप किसके बिहाफ पर लगा पाओगे। अनुमान आप एनालिसिस के बेसिस पर या फिर एस्टिमेशन के बेसिस पर, बेसिस के बेसिस पर या स्टडी के बेसिस पर। इन दोनों को तो पहले नमस्ते बोलो, क्योंकि इनका कोई भी यहां पे रिलेशन नहीं बनता। अब किसका आधार होता है आपका, एनालिसिस का या फिर एस्टिमेशन का। देखो आधार जो होता है वो ये होता है मेरे दोस्त कि अगर हम बात करें एनालिसिस की, तो एनालिसिस जब हम करते हैं किसी भी चीज का, विश्लेषण जब हम करते हैं किसी भी चीज का, तो हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यहां बोल रहा है अनुमान लगाने को, यहां बोल रहा है गैस करो। देखो गैस करना क्या है, कोई क्रिकेट मैच शुरू हुआ तो आपने गैस किया, गैस किया,
कि कौन जीतेगा, उस दिन मैच कौन जीतेगा। और जब आप उसको विश्लेषण करोगे तो आप निष्कर्ष पे पहुंचोगे, उसको डीपली कि इस टीम में ये प्लेयर वो तो वो आप किस पे पहुंचोगे, निष्कर्ष पे पहुंचोगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एस्टिमेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ए वाले जितने आ रहे हैं बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है। आगे की तरफ चलें, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बात करें, प्रश्न संख्या 2 पर चर्चा कर लें। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं मेरे दोस्त, 2 पर बात कर लेते हैं। भैया सेकंड क्वेश्चन का आंसर करिएगा। शानदार क्वेश्चन आपके सामने है कि चीकू का रिलेशन अगर फ्रूट से बन रहा है तो सुपरमार्केट का रिलेशन किससे बनेगा। जल्दी से उत्तर बता दो, जल्दी से आंसर कर दो मेरे दोस्त, क्या होने वाला है बताओ भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी का स्वागत है मेरे दोस्त, सभी का स्वागत है भैया। चीकू फ्रूट है, सुपरमार्केट क्या होगा। चीकू एक फ्रूट है, चीकू एक फल है, और सुपरमार्केट क्या होगा, सुपरमार्केट को क्या कहेंगे भाई बताओ यार, क्या कहेंगे सुपरमार्केट को मेरे दोस्त। हाँ कुछ लोगों को लग रहा है अरे सर ऑप्शन गड़बड़ दे दिए आप। हाँ सुपरमार्केट में मार्केट ही नहीं है, सुपरमार्केट है पर मार्केट ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया सर, बताओ भैया, बताओ बताओ बताओ। कितना बन रहा है अलग अलग, बुक स्टोर, छत होगी, कमरा होगा, हाँ या फिर नोवेल होगा, क्या होगा भैया। कुछ तो आ रहा होगा मेरे लाल, कुछ तो आ रहा होगा दिमाग के अंदर, कुछ तो जल रहा होगा, दिमाग की बत्ती जल रही है ना, कुछ तो उत्तर लग रहा होगा कि क्या होना चाहिए। हाँ चर्चा करें इस पे, बात करें इस पे। चीकू क्या है, चीकू फ्रूट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई किल्लत नहीं, कोई समस्या नहीं। चीकू इज अ टाइप ऑफ फ्रूट। चीकू क्या है, चीकू इज अ टाइप ऑफ फ्रूट, एक फल का प्रकार है चीकू के। चीकू प्रकार मतलब एक चीकू क्या है, एक फल का नाम है ना, एक फल का नाम है चीकू, नेम ऑफ अ फ्रूट है ना, नेम ऑफ अ फ्रूट, एक फ्रूट का नेम आपका क्या है, चीकू है। अगर मैं बात करूं सुपरमार्केट, सुपरमार्केट किसका नेम है, किसी रूम का नेम है सुपरमार्केट, किसी रूफ का नेम है सुपरमार्केट, किसी बुक स्टोर का नेम है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट एक नोवेल का नेम है, सर्च कर लेना किसने लिखा है, आई थिंक मेरे को यार इतना तो याद नहीं है सही से, लेकिन सुपरमार्केट क्या है, एक नोवेल का नाम है, एक नोवेल है जिसका नाम है सुपरमार्केट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत कोई किल्लत, सुपरमार्केट एक नोवेल है, एक बार चेक कर लेना किसने लिखा है, मैं बोल रहा हूं मेरे को क्लियरली याद नहीं है देखो यार, है ना, लेकिन एक नोवेल है जो जिसका नाम है सुपरमार्केट। क्लियर, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे चलें, बोलो जल्दी से यार दोस्त, प्रश्न संख्या 3 पे चलें, दिवाली के पटाखे जला लेना, जल्दी से बताओ 3 पे चलें, थर्ड की तरफ चलें। चलो आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ये शानदार क्वेश्चन आ चुका है जिसमें आपका लेटर नंबर दोनों इंक्लूड है, लेटर नंबर दोनों इंक्लूड है। इसका आंसर बताओ क्या बनेगा, इस प्रश्न का उत्तर कितना बन रहा है मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो, बताइए भैया क्या हो रहा है, क्या आंसर जाएगा, क्या उत्तर जाएगा, कितना उत्तर बनेगा, क्या हो रहा है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तरफ तो यहां पे सबसे पहले शाइन लिखा हुआ है, शाइन, और शाइन का कोड दे रखा है। सिमिलरली व्यू लिखा है, व्यू का कुछ तो कोड बनेगा, क्या कोड बनेगा, क्या कोड होगा वो ये आपको बताना है, ये आपको पहचानना है। तो भैया शाइन का कोड क्या होता है, शाइन का कोड यहां तक आया तो आया किस बिहाफ पे। अब ऐसे कोडों को लाने के लिए मैं हमेशा से आपको बताया था कि दो चीजें रीजनिंग में हमेशा याद रखना, दो चीजों पर रीजनिंग में हमेशा काम कर लेना। पहली चीज प्लेस वैल्यू और दूसरी चीज आपका अपोजिट लेटर। बताओ बताया था कि नहीं बताया था, प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर दोनों पर काम कर लेना, दोनों को याद कर लेना। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बताओ जल्दी से, बोला था कि नहीं बोला था। अगर मैं बात करूं शाइन का कोड ये दे रखा है, कैसे आया, तो भैया मेरे को प्लेस वैल्यू याद है तो मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, साइन का कोड क्या दे रखा है, 187813813 4, यही तो बन रहा है। अब मैंने देखा ये 19, मैंने देखा ये 8, मैंने देखा ये 9, मैंने देखा ये 14, मैंने देखा ये 5, यही आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं बात करूं 19 में से एक गया 18, 8 में से एक गया 7, बोलो 9 में से एक गया तो 8, ठीक है, 14 में से एक गया तो 13 और 5 में से एक गया तो 4। मतलब ये है मेरे दोस्त की प्लेस वैल्यू को -1 करके लिख दिया, स्थानीय मान में -1 किया और लिख दिया। अगर इतना किया है भैया तो व्यू का कोड निकालना है। व्यू का कोड निकालो, क्या होगा, VIEW, व्यू, ये आ गया व्यू। अगर मैं व्यू का कोड बोलूं क्या बनेगा, तो क्या बनेगा देखो, व्यू में V कितना होता है 22, I कितना होता है 9, E कितना होता है 5 और W कितना होता है 23। तो हमने क्या किया, 22 में से एक घटाए 21 बना, 9 में से एक घटाए 8 बना, 5 में से एक घटाए 4 बना, 23 में से अगर आपका हम बात करें एक घटाए तो 22 बना, है ना। 218422
218422 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर अपना आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई किल्लत, कोई परेशानी, जिसको लग रहा हो सर मेरे को थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया आप ये नंबर कहां से लिखे, तो इन्हीं को प्लेस वैल्यू कहते हैं। जैसे आपका ए जो होता है पहले नंबर पे होता है ना, बी जो होता है वो दूसरे नंबर पे होता है, ऐसे ही करते करते आपका एस जो होगा वो 19वें नंबर पे होगा, एच 8वें नंबर पे होगा, ये प्लेस वैल्यू कहलाती है। इसकी मैं ऑलरेडी वीडियोस कर चुका हूं, देख सकते हो आप लोग, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे दोस्त। बोलो प्रश्न संख्या, आगे चलें, प्रश्न संख्या 4 पर बात करें। कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे चलें। चलो प्रश्न संख्या 4 पर बात कर लेते हैं। 4 का आंसर क्या है, बोलो प्रश्न संख्या 4 क्या है? प्रश्न संख्या 4 क्या है? इंसर्ट का कोड आपके सामने, सिलेक्ट का कोड आपको बताना है भैया, फिर लेटर टू लेटर, अक्षर से अक्षर। पहले क्वेश्चन को पहचाना करो कि ये वर्ड का टाइप है, ये नंबर का टाइप है, या ये लेटर का टाइप है। अगर इनको पहले आप कैटेगरीज को पहचान लो, उसके बाद क्वेश्चन को करना इजी हो जाता है, उसके बाद उसकी अप्रोच को समझना इजी हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, क्या बन रहा है बताइएगा भैया, क्या बन रहा है? कितना आंसर लगा रहे हो और कितना आंसर ला रहे हो, दोनों में देखो अंतर होता है यार। कभी कभी क्या होता है हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, हम कुछ और सोचते हुए आंसर निकाल देते हैं, लेकिन हम लॉजिकली करेक्ट हैं। अगर लॉजिकली करेक्ट है तो आंसर सही होगा, और लॉजिकली इनकरेक्ट है तो आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि इमोशंस पे आंसर थोड़ी ना चलते हैं, है ना। भावुक होकर आंसर नहीं चलते ना, चलो हम ए कर दे रहे हैं, किस बात पे कर रहे हो, बस अच्छा लग रहा था, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो भैया यहाँ पे आंसर आपको निकालना पड़ेगा, लॉजिकली आपको देखना पड़ेगा। अब लॉजिकली कितना आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, है ना। इस पर अगर अपन बात करें तो कितना आंसर बनेगा, देखो अगर मैं बात करूं इंसर्ट की, इंसर्ट का कोड आपके सामने है, इंसर्ट का कोड आपके सामने, सिलेक्ट का कोड आपको निकालना था। तो देखो दोस्त क्या कर सकते हैं अपन, इंसर्ट यहां पे लिखा हुआ है INSERT, इंसर्ट। अब मैंने क्या किया, इसका कोड लिखा था सर TSRNIE। मैं कह भाई एक बात बताओ, सबसे पहले क्या किया करो, ये देखा करो अपोजिट तो नहीं बन रहा। हम देखे आई का आर सर बन तो रहा है, लेकिन एन है तो एम नहीं है, एस है तो एच नहीं है, ई है तो वी नहीं है, सर नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, मतलब नहीं बन रहा, तो फिर क्या लॉजिक लगेगा? दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा लॉजिक नहीं लग रहा तो प्लेस वैल्यू लगेगा। देखो यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 14 होता है, यहाँ पे 19 होता है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 20 है। हम करें क्या, हमने देखा सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू, देखो ये 20, फिर ये 19, ये 18, ये 14, ये 9 और फिर ये 5। सबसे बड़ा वाला सबसे आगे, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा, यही चल रहा है। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, है ना। जब घटते हुए क्रम में लिखा जा रहा है तो फिर अब आंसर निकालने में कितना टाइम लगेगा, सच सच बताना। अब तो समय नहीं लगेगा ना। सिलेक्ट लिखा था, हम क्या करें, SELECT, ये सिलेक्ट बना, ये 19, ये 5, ये आपका हो गया 12, ये हो गया E5, ये हो गया C3, ये हो गया 20। अब सबसे बड़ा 20 वाला, उससे छोटा आपका 19 वाला, सॉरी हाँ उससे छोटा 19 वाला, ठीक तो है, और उससे छोटा अगर अपन बात करें तो 12 वाला, उससे छोटा 5 वाला, 5 वाले अपने पास 2 हैं, उसके बाद 3। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे आ गया T, यहाँ पे आ गया S, यहाँ पे आ गया L, यहाँ पे आ गया E, यहाँ पे आ गया E और यहाँ पे आ गया आपका C। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, एट लास्ट आपका आ जाएगा C। अब एट लास्ट में अपन लिख दिए C को, देखो ये हो गया। तो ये आंसर आ गया TSLLEC, TSLEC, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लग रहा है पूरा का पूरा लॉजिक। तो आई होप सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को किसी प्रकार की नहीं होगी, है ना। इतना समझ में आ चुका है, इतना समझ में आ चुका है। तो आगे की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त, आगे की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 और आज के दिन का अंतिम प्रश्न, आज के दिन का अंतिम प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। तो जल्दी से बता दो भैया, क्लियर है यहां तक का, यहां तक की चीजें क्लियर हैं, आगे बात कर लें। चलो इसका क्वेश्चन को आंसर करते हैं, और इसका आंसर सही से करिएगा, जल्दबाजी में नहीं, लेकिन सही से आंसर करो जल्दी से मेरे दोस्त, है ना, जल्दी से मेरे दोस्त। इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर कितना बन रहा है ना, जल्दी जल्दी कितना उत्तर आ रहा है, क्या आंसर बनेगा, क्या आंसर आ रहा है? क्या आ रहा है भैया? 62, 155, 74 और फिर आगे कितना बनाओगे मेरे लाल, बताओ कितना बनाओगे, कितना बनाओगे? चर्चा कर लें इस पे, देखो यार कितना आ रहा है,
क्या आ रहा है इस पे चर्चा कर लेते हैं। 62, 155, 74 ये नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हमने क्या किया, हमने कहा यार एक चीज बताओ, 62 में 155 बनाना था, तो हम बोले यार एक काम क्यों ना कर सकते कि 62 में अगर हम देखें तो यार ये कुछ 93 वगैरह जोड़े जा रहे हैं, 93 को ऐड करके बन रहे है ना, 93 को ऐड करो बन जाएगा। आप बोले सर, तो हमने कहा इसमें भी कर दो, इसमें भी किए तो 167 के आसपास आ रहे हैं, वो तो यहाँ पे नहीं है। मतलब क्या करें, लॉजिक को बदलें, और जब लॉजिक को बदलेंगे तो क्या लॉजिक लगाएंगे, 62 है तो 62 आ गया, 62 में प्लस किया 62 का हाफ, 62 का हाफ प्लस किए तो ये कितना होता है 31। जब क्या किए प्लस किए तो नहीं बना, इससे भी लॉजिक नहीं बना। अब हम क्या करें, अब हम तीसरा लॉजिक देखें। तीसरा लॉजिक देखें तो हमको ये समझ में आया कि यार 1 टाइम से तो ज्यादा है, मतलब 2 टाइम से तो ज्यादा है, बट 3 टाइम से कम है। दैट्स मीन कि 62 इंटू 2 तो हो रहा है ना, ये 124 हो गया, और प्लस में हम 62 का हाफ कर दिए, ये 31 हो गया, ये टोटल 155 बन गया। बोलो हाँ कि ना, बन गया ना। अब करना क्या था, 74 है, 74 का हम क्या किए 2 टाइम्स किए, और प्लस में हम 74 का क्या कर दिया, हाफ कर दिए। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 148, 148 में ये जोड़े तो 47 होता है, सॉरी 37 होता है, और जब इसको हम ऐड किए तो 185 आएगा, है ना, 185 आएगा ना, करेक्ट जा रहा है ना, एक बार देख लो। 148 और 37, हाँ 185, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वाला क्या है, बिल्कुल ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। क्लियर है मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ हाँ या ना। तो आई होप कि आपको यार सेशन में अच्छा लगा होगा कि सर एक छोटा सा सेशन जरूर लेकर आए, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन बन गया, क्योंकि रिवाइज चीजें होती रहनी चाहिए। अगर आपको सेशन पसंद आया कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दिवाली के दिन से पहले मतलब आपको ये चीजें कैसी लग रही हैं। और मैं ऐसे ही जो 2-3 दिन हमारे हैं ये दिवाली के आसपास के, क्योंकि फेस्टिवल ही चलते हैं 2-3 दिन, तो मैं प्लान कर रहा हूं कि ऐसे ही छोटे छोटे से आपको एक इन्फॉर्मेटिव और बहुत जरूरी आपके एग्जाम्स के सेशन से जोड़ता रहूं। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी भैया जल्दी से लाइक अभी तो कर लो, जितने लोगों ने नहीं किया, जितने लाइव हैं उतने तो लाइक जल्दी से कंप्लीट कर लो, बाकी शेयर भी कर दो मेरे लाल। देखो रिकॉर्डिंग है कि लाइव है, जल्दी से लाइक कर दो पहले, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी 77% ऑफ चल रहा है, दिवाली स्पेशल ऑफर है, साथ में डबल वैलिडिटी मिल रही है। कूपन कोड आप सबको याद है, Y274 है साहिल सर का कूपन कोड। अगर आपको आपके परिवार में किसी को, आपके दोस्तों में किसी को कुछ भी परचेज करना है, बता दो कि Y274 लगा लो, परचेज कर लो, ठीक है, कोई भी वहां पे कोई भी आपकी टेस्ट सीरीज। चलिएगा फिर दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर से मुलाकात करूंगा सेम समय पर सेम टाइम पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।